आज के इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट को कहा जाता है, हम ये समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि ब्लॉक एस, डी और एफ में सब के सब एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल एलिमेंट है, ठीक है। पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं। अब चलिए हम लोग प्रॉपर्टीज़ पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि कौन सा एलिमेंट मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड है। चलिए, मेटल की यानी धातु की प्रॉपर्टी क्या कहती हैं? ये शाइनी यानी लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस जिस पर लाइट पड़े और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर चमकदार अपीयरेंस जाहिर कर दे उसे लस्ट्रस कहते हैं, ठीक है। यानी चमकदार होना चाहिए। मेटल एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर आसानी से फ्लो कर सकता है। मेलिएबल और डक्टाइल, मेलिएबल मतलब ये होता है कि उसे पीट कर शीट के फॉर्म में लाया जा सकता है, और डक्टाइल मतलब ये होता है कि उसे वायर बनाया जा सकता है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्ट कुछ एलिमेंट के यहाँ नाम लिखे हुए हैं, जैसे आपका सोडियम, यहाँ पोटाशियम, मर्क्यूरी और गैलियम। गैलियम की एक और बात याद रखिएगा, ये पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि इसे आप सॉलिड फॉर्म में अगर अपने हाथ पर रखते हैं तो ये पिघल कर लिक्विड बन जाता है, क्योंकि हम लोग के बॉडी का एवरेज टेम्परेचर जो होता है 37 सेल्सियस होता है, और इसका जो होता है वो 22 सेल्सियस के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। तो अब दूसरी चीज़ समझिए कि मेटल के पास ऐसी टेंडेंसी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कैटायन फॉर्म कर देता है। और ये मेटल किस तरह के ऑक्साइड बनाते हैं? तो मेटल जो होता है वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं नेचर में, जैसे सोडियम ऑक्साइड। और यहाँ पे देखिए कभी कभी जो होता है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बनाते हैं, जैसे अल्मुनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अब देखिए इसकी डेंसिटी, मेटल की डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, यानी हाई होती है, एक्सेप्ट कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं? ग्रुप वन। ग्रुप वन जो होता है जिसे अल्कली मेटल कहा जाता है वो लाइट वेट होता है, कम, ठीक है। अब देखिए ये किस तरह के हाइड्राइड्स बनाते हैं? तो ये आयोनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब मेटल किस तरह के बॉन्ड बनाते हैं? तो ये मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं या आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है इसे, ठीक है। अब देखते हैं नॉन मेटल, जिसे अधातु भी कहा जाता है। जिसे देखिए पहली प्रॉपर्टी ये कहती है ये डल यानी नॉन लस्ट्रस होता है। और ब्राइटल, ब्राइटल कहने का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जिस पर फोर्स और प्रेशर लगाए वो फट यानी टूट जाए, तो उसे क्या कहेंगे? ब्राइटल सब्सटेंस है, ठीक है। जैसे कोल, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होता है, एक्सेप्ट ग्राफाइट। ग्राफाइट एक ऐसा है जो नॉन मेटल तो है लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों फ्लो कर सकती है, ठीक है। लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल है मगर ये इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम नहीं होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। इट हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड मेक एनायन, यानी ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और एनायन बना देता है। नॉन मेटल किस तरह के ऑक्साइड बनाते हैं? तो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये आप बात बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिएगा कि मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। हाइड्राइड किस तरह के फॉर्म करते हैं? तो कोवैलेंट हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। बॉन्डिंग किस तरह के बनाते हैं? तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे कुछ हम एलिमेंट का नाम लिखे हैं जो नॉन मेटल कहलाती है। कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर और भी है, फ्लोरीन, क्लोरीन भी है। और यहाँ पे इसे याद रखिए, ग्रुप वाइज हमने लिख दिया है, जो कि आप याद रखोगे तो आप बहुत ही आसानी से नॉन मेटल, मेटल और मेटलॉइड का समझ पाओगे और क्वेश्चन बना पाओगे। इस पे बहुत क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब आते हैं मेटलॉइड की बारी। देखिए मेटलॉइड एक ऐसा मतलब मेटल एलिमेंट होता है जो दोनों तरह के प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे नॉन मेटल और मेटल दोनों की तरह। ये ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पर कंडक्टर की तरह काम करता है, केमिकली एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखाता है। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट का नाम लिखे हैं जो सिर्फ मेटलॉइड है, यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में इतने ही एलिमेंट है जो मेटलॉइड कहलाता है। और इसका हम शॉर्ट ट्रिक से नाम याद रखने का दिखा चुके हैं। यह देखिए, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आती। ये एक ट्रिक है मेटलॉइड को याद रखने का, ठीक है। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, और इसे कहेंगे एंटीमनी, इसे कहेंगे टाइटेनियम, इसको कहेंगे पोलैनियम और एस्टाटाइन, ठीक है। अब देखते हैं कि
ऑक्साइड कितने तरह के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है जेईई मेंस में। ठीक है, देखिए ऑक्साइड जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है? मेटल बनाता है। जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कुछ स्पेसिफिक ऑक्साइड है जिसे हम याद करने का ट्रिक बताएंगे। ठीक है, ये देखिए इतना याद रखिएगा, नॉन मेटल कौन बनाता है? एसिडिक बनाता है। मेटल कौन बनाता है? बेसिक बनाता है। जैसे SDF ब्लॉक में सब मेटल है, तो इस तरह इस ब्लॉक के एलिमेंट जो होता है वो कौन सा तरह का ऑक्साइड बनाएंगे? बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। एग्जाम्पल भी हम दे चुके हैं। ठीक है, अब देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं इतने ही एलिमेंट जो है यहाँ ऑक्साइड लिखा हुआ है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसे हम 2 स्लोगन में याद करने का ट्रिक बताएं, जैसे जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, आज सब भिखारी इंदौर गए। इसे आप याद रखिएगा, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, आपको ऐसे नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये ट्रिक याद रखिए और जहन में रखिए कि ये ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, इसका सिंबल याद रखिए। अब देखिए यहाँ न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड जो होते हैं 4 होते हैं, जैसे N2O, NO, CO और H2O। ये भी याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इनऑर्गेनिक एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें आपको बहुत ही याद रखने का ज़रूरत पड़ता है। आप याद रखोगे, चंद सेकेंड में आप क्वेश्चन बनाओगे और बढ़ जाओगे, 4 नंबर गेट करोगे, 4 नंबर लोगे और आपका परसेंटाइल इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन जो है 2020 में जेईई मेंस में पूछा गया। वैसे पूछा तो बहुत गया, हम 3 ही क्वेश्चन लेकर आए हैं आज। तो देखिए द एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिस्पेक्टिवली, यानी ये मेरा ऑप्शन दिया हुआ है, जिस तरह जेईई मेंस में ऑप्शन दिया जाता है, और इसमें हमको चूज़ करना है कि कौन सा मेरा एसिड है और बेसिक है और एम्फोटेरिक है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं एम्फोटेरिक, जो कि हमको याद है। यहाँ पे एम्फोटेरिक देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन में है। तो यहाँ पहले देखिए ये है और ये है। तो एक ऑप्शन ऐसे ही हम छट चुका है, हटा दीजिए उसको। 3 ऑप्शन हम देखते हैं। अब फिर देखा है एसिड। तो एसिड हमको पहला में देखना है, यानी पहले जो है वो कौन सा एसिड है। तो एसिड देखने के लिए हमको क्या देखना होगा कि ये नॉन मेटल है या नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पहला नॉन मेटल है, यहाँ मेटल है, यहाँ मेरा ये देखिए सोडियम क्या होता है? मेटल होता है, तो इसे हटाइए। तो ये मेरा ऑप्शन सही हुआ। ये देखिए ये नॉन मेटल है और ये लिथियम क्या होता है? मेटल है, तो इसका ऑक्साइड बना हुआ है, तो इसे क्लिक कीजिए। ये बस सही आंसर निकल गया। 4 नंबर ऐसे ही बहुत आसानी से पा लीजिएगा आप। 4 नंबर देखिए, विच पेयर ऑफ ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। तो कौन सा पेयर ऑक्साइड जो है वो एसिडिक है। तो यहाँ देखने वाली यही है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल है। तो यहाँ देखिए पहला में आप देखिए ऑप्शन से आप रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए Al2O3 है जो एम्फोटेरिक है, ये ऑप्शन गया। देखिए यहाँ कैल्शियम है, CaO। तो यहाँ पहला एलिमेंट क्या कैल्शियम है, तो ये तो बनाएगा नहीं, इसको हटा दीजिए क्योंकि ये मेटल है, इसे हटा दीजिए। अब देखिए B2O3 और SiO3, यानी देखिए ये बोरोन जो है वो नॉन मेटल होता है। अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन क्या है? ये नॉन मेटल है, मगर Ba क्या है? ये मेटल है, तो ये हट गया, तो ये मेरा सही हो गया। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड अमंग, यानी इनमें से कितना नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड है। तो यहाँ हम देखिए बहुत ही आसानी के साथ हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। CO, CaO और N2O और NO और N2O। तो ये मेरा क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड है, जैसा हम यहाँ पर आया। NO ये भी मेरा न्यूट्रल ऑक्साइड है। फिर देखिए Na जो मेरा सोडियम है, ये मेटल है ना, इसे हटा दीजिए। यहाँ देखिए CO मेरा क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड है, इसे भी हटा दीजिए। कैल्शियम ये क्या है? मेटल है, इसे भी हटा दीजिए। तो अब क्या बचा? यहाँ पे देखिए ये मेरा सल्फ़र, क्लोरीन और नाइट्रोजन से बने हुए ऑक्साइड जो है, यानी 1 2 3 और 1 4, यानी टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड कौन सा हुआ? 4 हुए, क्योंकि ये नॉन मेटल बनाया हुआ है ना। बहुत आसान। इसी तरह आप बहुत ही आसानी से इसे याद कर सकते हैं। बस ये सब ध्यान रखिएगा, और कुछ पॉइंट जो हम बताए हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड के बारे में वो याद रखिएगा, और न्यूट्रल ऑक्साइड के बारे में याद रखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी शिफ्ट में पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।